नमस्कार साथियों, मैं वाक सिंह उदारा आप सभी का तेजल एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सबका स्नेह ऐसा ही बना रहे। मंजिलें आसान हो जाती है जब अपना अपनेपन से कहता है तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो, खरो मालिक। आपका आशीर्वाद, आपका साहस मिल रहा है और मैं आपके सामने नए नए वीडियो के साथ नई नई क्लास के सामने पेश हो रहा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप सब पर कि आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे। धन्यवाद। आज हम एक छोटा सा एक और टॉपिक है और टॉपिक में हमने पिछली कक्षा के अंदर अलंकार पढ़े। उस अलंकार के अंदर हमने बात की थी, अगर जानकारी में हो, हमने एक अलंकार की। इससे पहले हमने साइंस की क्लास ली है ना, तो यहां 10 से 12 तक सारी क्लासें मिलेगी आपको। उसके बाद में इससे पहले हमने अलंकार की बात की थी और उस अलंकार के अंदर हमने अलंकार के अर्थ को जाना। उसके बाद में हमने अलंकार की परिभाषा को जाना और उसके बाद में हमने अलंकार के कितने मोटे तौर से भेद होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। अभी हम लोग अलंकार की बात कर रहे हैं। वो एक छोटा सा अलंकार है वैसे, हाँ, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो देखिएगा, अलंकार और अलंकार के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। अब ये अलंकार क्या है? देखिएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब बात करें इस अलंकार की, तो इस अलंकार में एक्चुअली होता क्या है कि किसी काव्य में शब्द की लगातार आवृत्ति हो। क्या कहा मैंने? कि कोई काव्य में, कोई उक्ति में शब्द की लगातार आवृत्ति हो। किसी काव्य में शब्द की लगातार आवर्ती हो, लगातार आवर्ती हो, और इसमें विशेषता एक और देखना कि और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो। यानी किसी काव्य में शब्द की लगातार आवृत्ति हो और अर्थ है वो प्रत्येक बार क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए। तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा।
समझे बात को, कि किसी काव्य में शब्द की लगातार आवृत्ति हो और अर्थ प्रत्येक बार क्या होना चाहिए, एक ही हो, वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अब कैसे, जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं, क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। कि जब प्यास प्यास करा, जब प्यास प्यास कर पोद कर धरती का, प्यास प्यास करा धरती का पौधा मुरझाता है। क्या करता है, धरती का पौधा मुरझाता है। जब प्यास प्यास कर धरती का पौधा मुरझाता है, क्या करता है, पौधा मुरझाता है। अब यहां आपको दिखाई दे रहा होगा शब्द कि प्यास प्यास, यहां भी प्यास आया है और आगे भी क्या है, प्यास। तो प्यास प्यास कर धरती का पौधा मुरझाता है, इनका जो अर्थ है, इन दोनों का क्या है, जो अर्थ है वो अर्थ एक, अर्थ एक ही है, अर्थ एक ही है ना। जैसे और कोई शब्द लें, जैसे मैंने कहा मधुर मधुर, मधुर 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 मेरे दीपक, मधुर मधुर मेरे दीपक का, मधुर मधुर मेरे दीपक का। तो यहां शब्द क्या आ रहा है, शब्द आ रहा है मधुर, और यहां भी शब्द क्या आ रहा है, मधुर। तो इन दोनों का जो मधुर आया है, इसका अर्थ भी क्या है, एक, इसका अर्थ भी क्या हो रहा है, एक ही है। तो यहां भी अर्थ एक, अर्थ क्या है, एक, और अर्थ एक होने के कारण यहां भी क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, है ना। कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहां भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ये देखो, इस प्रकार से क्या है, आप शब्दों को चाहे कितनी बार भी ले, लेकिन उसके अर्थ जब तक एक आ रहा है, तो वहां तक वो क्या होगा, कि अलंकार होगा, वो अनुप्रास अलंकार ही होगा। क्योंकि इसमें मधुर मधुर मेरे दीपक का, और इसमें मधुर मधुर शब्द आया, वो क्या है, एक, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कई बार शब्द आता है पुन्नी पुन्नी, पुन्नी पुन्नी। अब पुन्नी पुन्नी का अर्थ क्या होता है, बार बार होता है। पुन्नी पुन्नी मोही मोही लागी बुलावा, पुन्नी पुन्नी मोही लागी बुलावा। तो यहां भी आप देख रहे हो शब्द है वो पुन्नी पुन्नी शब्द है। कौन सा शब्द आया है, पुन्नी पुन्नी शब्द आया है। तो यह पुन्नी पुन्नी का अर्थ होता है बार बार। क्या अर्थ होता है, पुन्नी पुन्नी का अर्थ बार बार होता है। अब यह बार बार होने के कारण यहां भी क्या होगा,
जो अलंकार होगा वो भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, है ना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो हम लोगों ने अभी एक अलंकार की बात की, वो की है पुनरुक्ति प्रकाश की। तो ध्यान रखना है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक धन्यवाद।